जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजे आने के बाद उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा केंद्र सरकार के होते हुए इसे बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। नमस्कार, मैं हूं कोमल अजय। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बारे में और जम्मू कश्मीर की जीती हुई पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से क्या वायदे और वचन दिए थे उसके बारे में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली है। गठबंधन में उसकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं। आइए जानते हैं कि सत्ता संभालने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से क्या वादे किए हैं और इन्हें पूरा करना कितना कठिन है। उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना है कि घोषणा पत्र में आपको हमारे संघर्ष का सार, पूर्वजों के सपने और आने वाली पीढ़ियों की उम्मीदें मिलेंगी। ये हमारे अस्तित्व, अर्थव्यवस्था, भाईचारे और जम्मू कश्मीर की आत्मा के बारे में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा उन लोगों के खिलाफ खड़ी रही है जो हमारी पहचान और अधिकारों को कमजोर करना चाहते थे। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम उमर अब्दुल्ला का चुनावी संदेश था। अब आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वचन पर। हम साल 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित स्वायत्तता प्रस्ताव को पूरा करने का काम करेंगे। यह है उनका पहला वचन। दूसरा है, हम अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने और राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करेंगे। अब कैसे, वो तो राम जाने। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के बाद सबसे पहला काम राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद के उन कानूनों को संशोधित, निरस्त और निरस्त करने की कोशिश करेंगे जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को प्रभावित करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन और रोजगार के अधिकारों की रक्षा करेंगे, भूमिहीनों को जमीन देंगे, साथ ही उनके खिलाफ नीति तैयार करेंगे जिन्होंने कब्जा कर रखा है। यहाँ के गैर निवासियों पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनों में संशोधन करेंगे। यानी जम्मू कश्मीर के अलावा जो भी भारतीय नागरिक है वो इनके लिए गैर है। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के लिए प्रयास करेंगे। यानी जो जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले पथराव करते थे, जो असामाजिक तत्व थे, जो उग्रवादी थे, जो अलगाववादी थे, वैसे लोगों को ये जेल से रिहा करेंगे। हम पीएसए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम को निरस्त करेंगे। कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी और पुनर्वसन के लिए प्रतिबद्ध है। हम पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया सरल करेंगे। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। जल जीवन मिशन में मिलने वाले पैसे का उचित उपयोग करेंगे और खामियों को दूर करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की महिला मुखिया को हर महीने 5,000 रुपये देंगे। हम यूसीसी या एनआरसी के खिलाफ है। राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव, सुरक्षा और सामाजिक न्याय की हिमायत करने वाली ताकतों का समर्थन करेंगे। दरबार मूव की बहाली, उसके बारे में क्या कहा है उन्होंने, ये जानते हैं। हम दरबार मूव को पूरी तरह बहाल करके अपने जम्मू कश्मीर की एकता को बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बारे में उन्होंने क्या कहा है वो भी बताते हैं। हम जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड को उसके पुराने रूप में बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के ध्वज की बहाली, हम अपनी गरिमा, पहचान और विरासत के लिए राज्य के संविधान और राज्य ध्वज को बहाल करने का भी प्रयास करेंगे। हम तख्ते सुलेमान यानी शंकराचार्य पर्वत को कोह ए मारन यानी हरि पर्वत किला के साथ रोपवे से जोड़ने पर विचार करेंगे। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। इसमें कई ऐसे वादे हैं जिन पर जम्मू रीजन के हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों का उसे गुस्सा झेलना पड़ सकता है। दरबार मूव जैसी व्यवस्था पर सरकार का खर्च भी बढ़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी चुनाव में भी हमला बोल चुकी है। इसको लेकर गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस को भी टारगेट कर चुकी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कहा था, उनका घोषणा पत्र देखकर पाकिस्तान बहुत खुश है। पाकिस्तान ने खुले तौर पर अपना समर्थन दिया है।
पीएम मोदी ने पाकिस्तान सरकार में मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर शरीफ सरकार और कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन एकमत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह कहना आसान हो सकता है कि वो अनुच्छेद 370 की बहाली पर काम करेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। अब अगर गठबंधन इस पर बात करेगा तो बीजेपी के लिए देशव्यापी मुद्दा हो जाएगा जिस पर वो कांग्रेस को घेरेगी। अगर गठबंधन इस मुद्दे पर काम नहीं करता है तो वादा खिलाफी होगी। अब देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने किन किन वादों पर खरा उतरती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो जम्मू कश्मीर की जनता की कोनी पर गुड़ लगा दिया है। अब जनता चाटेगी कैसे? मोदी जी ने 2019 का चुनाव जीतने से पहले ही कह दिया था, एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। आर्टिकल 370 को हटाकर इतिहास रच दिया, जिसके लिए यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कहा करती थी कि आर्टिकल 370 को हटा पाना नामुमकिन है। अब जब हटा दिया है तो उसे अब वापस कैसे लाएंगे वो तो भगवान ही जाने। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च और सर्वमान्य है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे और जम्मू कश्मीर में वही कानून लागू होगा जो पूरे देश में मान्य है, तो क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।